जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, जहाँ देखे वहाँ राम राम, जहाँ देखे वहाँ राम राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन जागत राम सोवत राम, राम श्री राम, श्री राम, श्री राम। जागत राम सोवत राम, सपने में देखे राम राम, सपने में देखे राम राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन कहत कबीरा अनुभवनी का, कहत कबीरा अनुभवनी का, जो देखे वही राम सरीखा, जो देखे वही राम सरीखा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु
जानत नाही गुरु कृपांजलि। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 464 पांचवा प्रसंग। एक त्यागी ब्राह्मण नर्मदा निधि के साथ साथ विचरता हुआ जन सेवा किया करता था। उसकी ये धारणा थी कि सभी मनुष्य मनु की संतान है, ऊंच नीच की कल्पना खोटी है। वह जिधर जाता वनवासियों के सियाने घरानों को क्षत्रिय धर्म की दीक्षा देता जाता। उसकी दीक्षा पद्धति बहुत साधारण थी। 10-12 जन एकत्रित किए, अग्नि में आहुति दी, देख कर कह दिया कि अपने आप को क्षत्रिय कहा करो, नित्य सवेरे राम नाम का जप किया करना, तीर्थों पर जाते रहना, दान पुण्य भी किया करो, गोरक्षा करना उत्तम कर्म है। तुम्हारा पुरातन और आदि पुरुष आदित्य हुआ है, वह भूमि पर पहला राजा था, तुम उसी के अंशज हो और वंशज पुत्र हो। धर्म रक्षा निमित्त अपने शास्त्र चलाया करो, अन्याय से बचे रहना, समर से भागना नहीं, विपत्ति आदि में धर्म त्यागना नहीं, जाति द्रोह कदापि नहीं करना। उन नवीन दीक्षितों को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि उनके क्या पुत्र हैं। उनके गुरु ने उनको जो भी समझाया बताया वे वही मान गए। यहाँ ही रुकेंगे। बहुत सुंदर लाइन है। उनके गुरु ने जो भी बताया उन्हें वे ही मान गए। जो शिक्षा दी गुरु ने वे ही मान गए। खत्म। क्यों मान गए? वैसा क्यों मान गए? क्योंकि सरल थे, जैसा कहा वैसे ही करने लग गए। कोई कुछ पता नहीं था हम कौन सी जाति के, क्या है। जैसा गुरु ने कहा तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, वैसा ही मान लिया। पर हम तो ऐसे नहीं है, राइट? हम ऐसे नहीं है। हमारा बुक क्लब लगना है, नए लगे राम उपासना। तो सबको बार बार तंग किया जाता कि आप यहाँ से पुस्तकें ले लें, अगली बार जब आएगी तो पुस्तकें ले लें आप, और पुस्तकें लेके आए। बार बार बोला जाता कि एक बार हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ होता, उससे वहां से शुरू हुआ होता। हाँ, अभी शुरू नहीं हुआ, बैठक वहां से शुरू होती, और फिर जब बैठक होती, पहली बैठक होती, उसके बाद भी बोला जाता। दूसरी बैठक, तीसरी बैठक हो गई तो उन्हें कहा आप पुस्तकें आ गई? नहीं जी। ऑर्डर कर दी? नहीं जी। वो ना भी उधर करनी है? नहीं जी। ये बैंक नहीं चलता, ये नहीं चलता। अच्छा, उनका बच्चे कितने बड़े हो गए? कहते हैं वो तो बहुत बड़े हैं। उनका पोता पोती हैं आप? कहते हैं हाँ, पोता पोती हैं। तो जब बच्चे छोटे थे, नई क्लास से रिजल्ट्स निकल गए, राइट? तो नई क्लास में ऐसा हुआ कि बच्चे की किताबें नहीं हैं, बच्चा खाली हाथ गया स्कूल। नहीं 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 जी। 2 किस्से हुए। 2 किस्से मतलब ये मेंटालिटी की बात है। आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, आपका बच्चा पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते बिना बुक्स के गया ऐसी हंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पराविद्या की कदर नहीं है। इसका मतलब है कि जहां आप आए हैं, आप उसको इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, या फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट नहीं समझते।
स्वामी जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारना है, स्वामी जी की शिक्षाओं को जीवन में उतार के सफल बनाना है। लेकिन कदर नहीं है उनकी कि उनसे पढ़ना है, राइट? कदर नहीं है। नहीं नहीं अनुपमा, ऐसी बात नहीं है, हमें स्वामी जी ही तो हैं, स्वामी जी तो हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, स्वामी जी की तो कदर है। जो कह रहा है बुक मंगवाओ, जिसका नाम लिखा है, फिर उसकी कदर नहीं है। हाँ, जहां से महाराज ने सिखाना है, बात करवानी है, फिर उसकी कदर नहीं है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब तय ही कर लिया शुरू से, अरे मैंने ये ज्वाइन करना है, जब तय ही कर लिया। कई बच्चे होते ऐसे, जैसे पता है कि पास हो गए और घर वाले जल्दी बुक्स ले आते, छुट्टियां होती और आराम से जो फेवरेट बुक्स होती हैं पढ़ने लग जाते। पहले ही, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है स्कूल की, पहले ही पढ़ने लग जाते। क्लास में आना है, कल क्लास लगनी है, क्लास की भावना से आएंगे। बुक्स भी नहीं है, क्लास भी लगानी है, ऐसे भावों से तो नहीं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जाना है, कल स्वामी जी बैठेंगे, तब कुछ बात बनती है। हमारे पास बहुत सुंदर प्रश्न आया और 2 प्रश्न इन्हीं टॉपिक पे रिलेटेड आए। पहले तो अंग्रेजी में था कि when mind is connected to the material, what is the difference between when mind is connected to material objects as compared to when mind is connected to the spirit? स्पिरिट शब्द हम लोगों के हिंदू संस्कृति में कम यूज करते हैं, ये बाहर की विदेशी लोग ज्यादा यूज करते हैं स्पिरिट वर्ड। हमारा यहाँ पर तो सोल चलता है, पर आगे हो सकता है कहीं और से हुआ हो। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें अगर, इस प्रश्न को, अगर मन भौतिक चीजों, हाँ, जो नाशवान चीजें हैं, ठीक है, नाशवान चीजों में अगर अटैच है एज कंपेयर टू अगर आत्मा या परमात्मा में अटैच है, उसका क्या मतलब है? पहला हो गया देह अभिमान, राइट? आप दूसरों को देह मानते हैं, स्वयं को देह मानते हैं, और भौतिक चीजों में भी आपका रुचि रहती है, तो पूरा जैसे संसारी मन होता है बिल्कुल वैसे ही है। उतार चढ़ाव में घबराना और लोभ आना, मोह आना, है ना, ये सब चीजें, क्रोध आना, कामनाएं उठना, सेम जो सारा संसार जिन चीजों में उलझा हुआ है। और जब परमेश्वर जो कि स्पिरिट से कनेक्टेड होता है या अपने आत्मा से कनेक्टेड होता है, तो फिर वहां पर कामना लोप होती है। सही मायने में अगर प्रैक्टिसिंग है, केवल बोलना नहीं, रियल सेंस में जब प्रैक्टिसिंग होते हैं, तो आप में बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है। हाँ, अब आप बहुत सारे कार्य कर लेते हैं जो कि यूजुअल डेज में कुछ ही कार्य कर पाते, राइट? क्योंकि ऊर्जा उस सोर्स से, स्रोत से कनेक्टेड है। आप फॉरगिव जल्दी कर सकते हैं, आप भूल जल्दी सकते हैं, आप प्रेम जी भर के कर सकते हैं, हर एक के साथ कर सकते हैं। हाँ, और किसी ने बुरा किया है आप भूल जाएंगे, आप फिर भी उसमें गुण देख सकते हैं, कर सकते हैं। सो जो आत्मा के गुण हैं, जब मन आत्मा से कनेक्ट हो जाता है तो मन कहाँ रहता है? जब मन आत्मा से कनेक्टेड होता है तो मन कहाँ रहता है? वो मन आत्मा काम कर रहा होता है उस मन से, मन तो होता ही नहीं। क्यों? बिकॉज मन इज अ बंडल ऑफ थॉट्स।
थॉट्स ही नहीं रहे, तभी तो आत्मा संपूर्ण रूप से स्थापित है, अपने कार्य कर रहा है, प्रभु के निर्देश अनुसार प्रभु चला रहे होते हैं। जब मन, और ये कैटेगरी संपूर्ण की बात हो रही है, दोनों एक्सट्रीम की बात हो रही है, बीच में बहुत है। कभी ऐसा हो गया मन जैसा बोला जा रहा है, कभी फंस गए संसार में, जो कि अक्सर होता है, राइट। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से देखना है तो ये संपूर्ण है, आनंदित, प्रेममय, कंपैशनेट, सत्य, घबराना नहीं, हाँ, निर्भय, ये मन हो जाता है, आनंदित, मस्त, राइट। सो इसलिए ये अंग्रेजी में, पर हमें इसका आंसर जब हमने हिंदी में लिया तो हमें इसका आंसर पता था, है ना। जो मन संसार में लगा हुआ है वो संसारी मन है, संसार उसमें बैठा हुआ है, संसार के दाव पेच उसमें चलते जा रहे हैं, दैट्स इट। और देह पे फोकस्ड है, बॉडी फोकस्ड है, जो कि इन साधिकाओं ने दर्शाया। हाँ, इन्हें उन ग्रंथ के पीछे जो जहां पे हमने जाना है उपासक के आंतरिक जीवन पर, वहां स्वामी जी नहीं दिखे, वहां दिखिए अनुपमा। अरे तो क्या हुआ, एक हफ्ता ही नहीं है तो क्या हो, पता ही तो है क्या बोल रही है वो, पता तो है सब, बिल्कुल पता तो सब कुछ है, पर होता नहीं ना। किसने कहा है कुछ नई चीज बता रही है, वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, जो है वही इतना ज्यादा सिलेबस है कि उसे ही ठीक कर लें, उसे ही प्रैक्टिस कर लें। किसने कहा कोई नई चीज है, स्वामी जी की चीजें हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, पर जीवन में ही नहीं उतार पा रहे, ये बात आ गई। इसी से रिलेटेड एक और बहुत सुंदर प्रश्न आया जो कि हम साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक साधक जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया, एक साधक किसी और की बात कर रहे थे, स्वयं की बात नहीं कर रहे थे, किसी और की बात कर रहे थे। यूजुअली मैं किसी और कोई करता है उससे मैं इंटरेस्टेड नहीं होती, मैं यूजुअली बोल देती हूँ कि भाई आप अपनी बात बताइए, दूसरा जो कर रहा है मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज है सीखने के लिए, वो है हमसे, हमारी सोच पर। वो ये उन्होंने कहा कि प्रेम जी महाराज, एक साधक जी हैं, वो बहुत हनुमान चालीसा जी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप राम नाम उतना ही क्यों नहीं करते जितना आप हनुमान चालीसा जी करते हैं। तो उन्होंने कहा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हनुमान चालीसा जी पढ़ते थे, इसलिए मैं पढ़ता हूं। बढ़िया, जो वो करते थे मैं करता हूं, लेकिन उनका आदेश क्या है। एक शिष्य वह है जो गुरु का आदेश मानता है। आप प्रवचन पीयूष खोलिए, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के वहां प्रवचन है, और हमें पता है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बहुत कम बोलते, लेकिन जो भी उन्होंने बोला उनको संकलित करके प्रवचन पीयूष जी में डाला उस टाइम के साधकों ने, जिन्होंने उनको सुना। वहां तो राम नाम के सिवाय कुछ भी नहीं है। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने तो राम नाम की दीक्षा दी है। वो अपने निजी व्यक्तित्व, अपने व्यक्तिगत में क्या करते हैं, इसकी बजाय कि उन्होंने क्या कहा है हमें करने को, वो ज्यादा करना बेटर है, तभी हम शिष्य हैं। ये महाराज ने प्रवचन में भी कहा हुआ है। गुरु पूज्य श्री महाराज भी वैष्णो देवी जाते, पर उन्होंने कहीं किसी प्रवचन में नहीं कहा कि हम एज ए शिष्य हमें वैष्णो देवी जाना चाहिए। उनका अपना निजी था, अपनी निजी चीज है, वे अपने जन्मों को जान सकते हैं, वे अपना और उनका अपना कुछ है। लेकिन गुरु, हम उनके संबंधी नहीं हैं। गुरु जो कहते हैं अपने श्रीमुख से, वो परमेश्वर की वाणी है। हमें वही करना है जो गुरुदेव हमसे कह गए हैं। अगर उन्होंने हमें कहा है कि नित्य सवेरे राम नाम लेना है, तो हमें राम नाम का चिंतन, मनन, जाप, सिमरन, ध्यान सब कुछ करना है।
महाराज ने कहा है कि गुरु को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक शिष्य के नाते हमें क्या करना है, हमें जो उन्होंने कहा है वो फॉलो करना है। महाराज को बहुत सारे साधकों के साथ उठना बैठना पड़ता, बातचीत करनी पड़ती। हम लोग जो जो उनकी बातें नहीं मानते वो क्या करते हैं, जिनके साथ उन्होंने बातचीत की है वहां पे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उनके आगे। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जो गुरुदेव के आसपास होते हैं वो गुरु के हृदय के पास नहीं होते जरूरी। हम तो नहीं मानते ये बात। हमारे गुरुदेव ने तो कहा है कि राम को अपने अंग संग मानो, केवल राम पर आश्रित हो। पर हम तो नहीं मानते। हम क्या करते हैं, हम उन लोगों को खुश करते हैं जिसको हमने देखा है। तो गुरु को तो बहुत काम करने पड़ते हैं। गुरु ने ये नहीं कहा कि जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं, जिनकी गाड़ियों में जाता हूं, उनको आप झुक झुक के प्रणाम करो। किसी प्रवचन में नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है, संभाव से हरेक को गुरु मानो, गुरु जैसा रिस्पेक्ट दो, गुरु भाव दो हर को। बिल्कुल। तो जो जिनकी गाड़ियों में गुरु बैठे उनको भी राम राम, जो भीड़ों में बैठे अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उनको भी वैसे ही राम राम। पर हम ऐसा करते नहीं है। ये हम बहुत ज्यादा लाठी मार के सीधे होते हैं, और जरूरी है ये सीधे होना, क्योंकि गुरु हमसे प्यार करते हैं, राइट। और हमारी दृष्टि जहां होनी चाहिए वहां रखने को कहते हैं। सो इसलिए हमारी दृष्टि हमारे गुरुजनों ने राम पर कही है, राइट, वहां पे कही है। सो वापस आ गए हम कि गुरु जो कहते हैं, गुरु भाव में रहना। गुरु भाव में नहीं रहते तो हम इंजीनियरिंग में तो जा रहे हैं, उसकी तो किताबें पहले से ही हैं। बेटा ये सारे पैसे हैं, बेटा ये किताबें हैं कि नहीं है, सारी किताबें हैं कि नहीं है। किताबों के लिए कंजूसी नहीं करनी, कभी किताबों के लिए ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। बहुत सुंदर बात है। चाहे कई बच्चों की किताबें पहले भी हैं, उसमें रीअपीयर आ जाए, पर किताबें जरूर होती हैं। हाँ, और हम अपने जीवन को सफल बनाने की राह पर चल रहे हैं, जाना शुरू कर रहे हैं, और हम कहते हैं, हम 300 बहाने दे देते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। या सो यहाँ पे चिंतन करना चाहिए कि क्या मुझे जैसे बच्चों को स्कूल में कॉपी देनी है, मैंने अपने इन कार्यों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है कि नहीं दी। क्या मैं गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने जा रही हूँ, या फिर ये जो बैठी है जिसको खुद अपना नहीं पता होता कि भाई कब ढीली होगी, कब प्रभु ने ऐसे नचाना है इसे तो ऐसे नाचना है इसने, कभी प्रभु ने ऐसे नचाना है तो ऐसे नाचेगी, राइट। या इसको देखने जा रहे हैं, या इसकी जो खुद ही प्रभु जिसको नचाते हैं उसके वहां उसको देखना है हमने, राइट। सो इसलिए श्रद्धा, लगन, अपने गुरु के प्रति आदर, ये सब जो भाव है बड़े कीमती भाव है, बहुत ज्यादा कीमती भाव है। अब एक और ऐसा भाव लेते हैं, राइट। ये साधिका जी हैं, अब कभी घर से नहीं निकली, राइट, बिल्कुल अपने पर घर में सत्संग, घबराती, आवाज कांपती, सुर भी नहीं, ऐसा नहीं कि सुर भी हो ना, लेकिन देखिए मन में इच्छा तो अमृतवाणी जी सीख ली, राइट। और करनी, प्रभु ने कृपा की, झोली में सत्संग दिया। झोली में मिलता है सत्संग, झोली में सत्संग दिया। उस सत्संग को बांटने के लिए घर से बाहर निकली, मंदिर में गई, हाँ,
एक ऐसी कॉलोनी में जहां पर महिलाएं दिन भर काम करती हैं, हाँ घर में लौटती, उनके लिए गई। वहां पर क्या हुआ, महाराज पधारे, हर बार पधारते हैं। कितने लोग आते हैं आपके यहाँ सत्संग में गुरुजन? मैं बस। तो वहां पे पंडित जी और एक किसी और मंदिर के पंडित जी, अरे ये आपने क्या शुरू किया पंडित जी, यहाँ तो ये क्या दरबार सजा हुआ है? पंडित जी क्या कहते हैं, जी ये अकेली आती हैं और अकेले सत्संग करके जाती हैं। पंडित जी बोले दी अकेली आती हैं अकेले सत्संग जाती हैं। हमारे गुरुजन कैसे मुस्कुरा रहे होंगे, तो वो तो आप जो भी जबरदस्त प्राउड फील, और जैसे भी मुस्कुराना है मुस्कुरा के, जो भी फोटो मिलती है वही वाली फोटो है हाँ, तो अभी ने पता चला कि कहीं और भी सत्संग होता है, तो उन्होंने कहा चलो मैं देखती हूँ जाके क्या है। तो वहां पे गए, तो पहले तो वहां पे स्वामी जी और राम शब्द और स्वामी जी की फोटो लगी हुई। फिर जी सत्संग में जब पहुंची, एंड जब भी पहुंची तो उन्होंने देखा किसी के हाथ में अमृतवाणी जी नहीं थी। फिर उसके बाद देखा कि बिस्कुट और चाय का भोग लगाया और फिर सबको दिया। आराम से बोला कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो स्वामी जी के नियम नहीं है। कहते नहीं जी है, हम तो वर्षों से कर रहे हैं। कहते भाई ये तो कहीं नहीं लिखा ऐसे करना है, ये तो स्वामी जी को पसंद ही नहीं है। कहते जब स्वामी जी को पसंद नहीं है तो फिर वो कैसे आएंगे यहाँ पे? नहीं जी हमारे तो वर्षों से हो रहा है, हम तो कितनी देर से आते हैं यहाँ पे। तो अब वे आगे गई, उनसे बात की जो सत्संग कर रहे, भैया आपको पता है ये तो स्वामी जी के नियम ही नहीं है। और भाई मैं नहीं जी देखिए कुछ तो करना पड़ता है ना ताकि संगत आए। कहते ये क्या बात है, संगत आने के लिए आप जो स्वामी जी को जिनकी फोटो रखी है उनको जो पसंद नहीं आप वही करेंगे फिर क्या गजब की बात है, राइट। और बहुत ही फिर कहते ये तो आपको नहीं करना है। कहते अच्छा, ये कहते जी हमने तो संगत इकट्ठी करनी है, हम तो संगत इकट्ठी कर रहे हैं। कहते संगत इकट्ठी करनी है या फिर गुरु आज्ञा जो गुरु आदेश है वो पालन करने। तो फिर और फिर तो आराम से सो बोल्ड आराम से कह के आई, ना कोई जानता था ना कोई पहचानते थे, यूं ही बोलिए भाई अब महाराज ने तो प्रसन्न होना है कि नहीं होना, बिल्कुल। और मेरे जैसे अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं कि हमने जाप शुरू करना है कि नहीं करना, हाँ ये सब भूल जाते हैं। हमने शेयर करना है कि नहीं करना ये भूल जाते हैं, हम लोग ये करते हैं, राइट। देखिए और महाराज देखिए कैसे कैसे काम करवाते हैं, गजब का। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कुछ पाना है निष्ठा सही होनी चाहिए, राइट। कुछ चाहिए तो उसके लिए जैसे बच्चों को कहते हैं ठीक ठाक पढ़ो, अपनी श्रद्धा भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे बच्चों को कहते हैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, राइट। खुद की भी वैसी लगन होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल माँ बाबा हैं तो बच्चों को लेक्चर दे दिया। या बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, और बच्चे बहुत इंथुजियास्टिकली सब ने काम किया, सब ने। आज तो बहुत भारी भरकम दिन होता है और बहुत ही हेक्टिक, बहुत बच्चों का होता है। लैब थी, एक एक बच्चे ने लैब इतनी सुंदर की, बहुत गजब की। टायरिंग तो ऑब्वियसली होता है पर जो सेटिस्फैक्शन ये देख के मिलती है कि काम देखो ये कैसे कर रहे हैं। बीज बोए थे आज हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट करके बच्चों ने सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बनाया और बीज बोए थे आज। सो देखते हैं जी
कितने कितने बीज बीज स्प्राउट होते हैं। ये मजेदार बात होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।